मोदी ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति के लिए कश्मीर का बलिदान दिया है। गल्फ न्यूज़ की सोर्सेस के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविजंस को ख़त्म कर दिया था, जिसने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था। और उसी की वर्षगांठ यानी 1 साल पूरा होने की तारीख पर मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण शुरू करते हुए अयोध्या में एक शानदार उत्सव किया। बेशक आर्टिकल 370 का अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिपील इंडिया में हिंदुओं के लिए खुशी और उत्सव का विषय है, लेकिन इसने न सिर्फ कश्मीरियों को एक गहरा दुख पहुंचाया है, बल्कि कश्मीरियों से उनकी पहचान को भी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ इससे भारत की रेपुटेशन जो सेकुलर डेमोक्रेसी के रूप में थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। जब से 370 आर्टिकल कश्मीर से ख़त्म किया गया है, कश्मीर में ऑफिशियली और अनऑफिशियली 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है। कई पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट 1 साल से जेल में कैद हैं या घरों में नज़रबंद हैं, और जो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं उनको दबाने के लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेस का मजाक उड़ाया गया है और जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। फ़ोन और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ आज भी सीमित हैं या बंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इलाके में आर्थिक विकास का वादा किया था, लेकिन 1 साल से कश्मीरी सिक्योरिटी और लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से जूझ रहे हैं, और इस कमी की वजह से संघर्षशील अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कश्मीरियों में डर बढ़ रहा है कि बाहर के लोगों के जरिए उनकी ज़मीन और नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया गया है। नए डोमिसाइल कानून से कश्मीरियों की ज़िंदगी और मुश्किल भरी हो चुकी है। कश्मीर घाटी गुस्से और बेबसी से भर रही है। शांति और मजबूती लाने वाले पॉलिटिकल डील पूरी तरह से गायब हो चुकी है। दसियों सालों से बढ़ी हुई लोकल पॉपुलेशन और उलझाने वाले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। मोदी सरकार कश्मीरियों की मदद से भी कश्मीर का प्रशासन बनाने की कोशिश नहीं कर रही। दिल्ली कश्मीर घाटी से बाहर से भेजे गए नौकरशाहों के जरिए हुकूमत कर रही है। हालात ख़राब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज में बांटने और होम मिनिस्टर अमित शाह के अक्साई चिन इलाके में कब्जा करने के दावे ने चीन को भी सावधान कर दिया है। हाल ही में चाइना घुसपैठ भारतीय इलाके में लद्दाख में एक मामला सामने है। कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के खुले गठजोड़ ने भारत से पावर बैलेंस दूर कर दिया है। भारत की नई पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक गतिशीलता ने पाकिस्तान को इतना हौसला दे दिया है कि उसने जम्मू और कश्मीर राज्य सहित एक पॉलिटिकल मैप भी तैयार कर लिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बुराई और आलोचना की गई। ग्लोबल मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप कश्मीरियों की मुसीबत तकलीफ को उजागर करने, एक्सपोज करने की अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। कुछ विदेशी राजनेताओं ने मोदी सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज कश्मीर के लिए गाइडेड टूर से भारत की कोई मदद नहीं की, क्योंकि भारत की एक सेकुलर डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में अपनी पहचान है। कश्मीरियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की रक्षा करने में जुडिशरी भी फेल हो गई है, जिससे भारत की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ सामने आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार का 1 साल पहले आर्टिकल 370 को कश्मीर से ख़त्म करने का डिसीजन गलत साबित हो गया है। इसने कश्मीरियों को और दूर धकेल दिया है। कश्मीर मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान का खुला गठबंधन इंडियन टेरिटोरियल के लिए एक सीरियस मामला बन गया है। इन सभी बातों से ये सच्चाई जाहिर होती है कि कश्मीर से उसका हक 370 आर्टिकल को हटाए जाना मोदी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी फ़ायदे लेकर आया है। ये न सिर्फ उनकी पार्टी के लंबे समय से मांग को पूरा करता है, बल्कि हिंदू राष्ट्रवादियों की नज़र में कश्मीरियों को मुख्य रूप से मुसलमानों के रूप में देखा जाता है, और मोदी की इस कड़े रुख से उनकी इमेज एक मजबूत हिंदू नेता के रूप में और बेहतर होती है। मोदी की राजनीति के लिए कश्मीर में शांति और मजबूती नहीं, बल्कि कश्मीरी मुसलमानों में हिंसा और निराशा लाती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त को यानी 370 आर्टिकल के एनिवर्सरी के तौर पर उसी तारीख पर मनाया है जब 370 आर्टिकल ख़त्म हुए पूरा 1 साल हो गया है। कहा जा सकता है वर्षगांठ के तौर पर एक और प्रमुख हिंदुत्व प्रोजेक्ट। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।